हम तो डॉक्टर हरीश नवल जी को उनकी हीरक जयंती की लाखों लाख बधाइयाँ और सुखद दीर्घायु की अशेष शुभकामनाएं। श्री नरेश चंद्र जोशी जी को इस आयोजन के लिए साधुवाद। उपस्थित सभी श्रोताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं। विश्व में 7 आश्चर्य बताए जाते हैं और यदि मैं कहूं कि डॉक्टर हरीश नवल 8वां आश्चर्य है तो मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करें तो भानुमति के पिटारे वाली कहावत चरितार्थ होती है। आपके बारे में पूरी बात का करने का प्रयास किया जाए तो एक वृहद व्याख्यानमाला ही तैयार हो जाएगी। अल्पायु में ही पिताजी का साया सिर से उठ जाने के उपरांत माँ के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ उत्कृष्ट विद्योपार्जन और युवावस्था में ही रचित अपनी प्रथम पुस्तक पर ही युवा ज्ञानपीठ जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर लेना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आपके अब तक के साहित्य सृजन के लेखे पर दृष्टि डालें तो इसमें मुख्यतः व्यंग रचनाओं के साथ अन्य विषयों पर 30 प्रकाशित स्वरचित पुस्तकें, 112 पुस्तकों में सहभागी रचनाएं, भारतीय और विश्व लौकिकता कोशों में 10-10 रचनाएं, पाकिस्तान और बुल्गारिया से प्रकाशित साझा संग्रहों में रचनाएं और ढेरों अप्रकाशित रचनाओं के साथ विभिन्न विधाओं की तमाम पुस्तकों का संपादन, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक हिंदुस्तान, माया, गगनांचल और मॉरिशस से प्रकाशित जनवाणी सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन और पत्रकारिता, फिजी देश के एक विश्वविद्यालय सहित कम से कम 5 विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में रचनाएं, 31 टीवी कार्यक्रमों और धारावाहिकों, 100 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों, धारावाहिकों, नाटकों इत्यादि का लेखन और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 2000 रचनाओं का प्रकाशन अंकित है। यही नहीं, आपकी रचनाओं का अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बुल्गानियन, उर्दू और डोगरी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। और भी बहुत कुछ है आपके पिटारे में। गत 1 वर्ष से इसी पटल पर प्रति सप्ताह प्रसारित हो रहे आपके संस्मरण ही आपके विराट अनुभव और ज्ञान की बानगी दे देते हैं। आप एक शीर्षस्थ व्यंग्यकार, साहित्यिक, परामर्शदाता और संपादक के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ समीक्षक भी हैं और 100 से अधिक कवियों और अन्य साहित्यकारों की पुस्तकों के लिए आपके द्वारा लिखित भूमिकाओं में से 51 भूमिकाओं का तो 216 पृष्ठों का एक संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। इस सब से इतर आप अनेक साहित्यिक पदों को भी शोभायमान कर चुके हैं, जिनमें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के अतिरिक्त परामर्शदाता इंडिया टुडे, एनडीटीवी, आकाशवाणी दिल्ली, मुख्य परामर्शदाता जागृति मंच, विश्व हिंदी सम्मेलन संयोजन, परामर्श समिति सदस्य, अध्यक्ष विश्व युवा संगठन इत्यादि प्रमुख हैं। बड़ी बात तो यह है कि आपकी साहित्यिक यात्रा के अंत की बात तो बहुत दूर, कहीं कोई पड़ाव तक नहीं है। और डॉक्टर हरीश नवल को शिक्षाविद के रूप में देखें तो आप केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुचर्चित और लोकप्रिय प्राध्यापक ही नहीं रहे, अपितु जापान, बुल्गारिया तथा मॉरिश के विश्वविद्यालयों के अतिथि व्याख्याता अर्थात विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। बहुत से शिक्षा साधकों ने आपके मार्गदर्शन में एमफिल और पीएचडी की है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने आपके साहित्य पर 16 शोध कार्य किए हैं। आप और भी पता नहीं कितने विद्यार्थियों एवं साहित्य साधकों के प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हर्ष और गर्व का विषय है कि आपने अध्यापन के अतिरिक्त लगभग 50 देशों की साहित्यिक यात्राओं के माध्यम से विश्व के सुदूर स्थानों में हिंदी साहित्य की पताका फहराई है। आपको देश तथा विदेशों में प्राप्त सम्मानों और पुरस्कारों की बात करने लगे तो वह बिल्कुल अर्थहीन होगा, क्योंकि वे तमाम सम्मान आपका स्पर्श पाकर स्वयं ही सम्मानित हुए हैं। आपकी साहित्य साधना और सृजन के विषय में बताने को इतना कुछ है कि समझ में नहीं आता क्या बोला जाए और क्या छोड़ा जाए।
समय की अपनी सीमाएँ हैं। साहित्यिक उपलब्धियों से इतर आपकी प्रतिभाओं पर विचार करें तो 16 कलाओं से परिपूर्णता वाली कहावत याद आती है, जिसके ऊपर से पहला पर्दा तब हटा जब आपके साथ इंडोनेशिया की एक साहित्यिक यात्रा में हमने इनके द्वारा गाए गए अंग्रेजी गानों पर लोगों को पूरी मस्ती के साथ थिरकते हुए देखा। यही नहीं, आपको मुँह से सीटी बजाकर तमाम फ़िल्मी गाने प्रस्तुत करने में भी महारत प्राप्त है। दिल्ली आकर ज्ञात हुआ कि आप ड्रम्स भी बहुत अच्छी तरह बजा लेते हैं और शायद माउथ ऑर्गन भी। इसके साथ ही आप एक निपुण चित्रकार भी हैं। आपकी मूल विधा गद्यात्मक व्यंग्य है, किंतु आपकी कविताएँ भी इस तरह ही हैं। यही नहीं, आप एक कुशल रंगकर्मी भी हैं और अपने विद्यार्थी जीवन में नाट्य मंचों मंचों पर बहुत सक्रिय रहे हैं। ऐसे विलक्षण, प्रतिभावान और देश को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार डॉक्टर हरीश नवल के स्वभाव की बात करें, तो मुझे अपने एक गीत के मुखड़े की 2 पंक्तियाँ स्मृति में आती हैं। सौम्य सरल स्नेहिल शीतल, मंजुल निर्मल निश्चल निश्चल, मधुर मदिर झरनों सी कलकल, लहर लहर लहरों सा अविरल। ये सभी विशेषण डॉक्टर हरीश नवल के स्वभाव के लिए सटीक बैठते हैं। कोई एक बार मिल तो ले डॉक्टर हरीश नवल से, मेरा दावा है कि वह उनका आत्मीय और मधुर व्यवहार कभी नहीं भूल सकता। सोने में सुहागा हैं आपकी सहधर्मिणी, एक शीर्षस्थ शिक्षाविद और कवयित्री डॉक्टर स्नेहसुधा नवल, जिनका व्यवहार उनके नाम को पूर्णतः सार्थक करता है। जिस किसी को भी आपके घर जाने का अवसर प्राप्त होता है, उन्हें आप दोनों का आतिथ्य सत्कार आत्मविभोर कर देता है। शालीनता और विनम्रता की इतनी पराकाष्ठा है कि कई बार आगंतुक को लज्जा जैसी अनुभूति होने लगती है। इनके सानिध्य के कई संस्मरण दिल की गहराइयों में बैठे हुए हैं, जिनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। और अपनी बात समाप्त करने से पूर्व आपका सबसे प्रमुख गुण ना बताया जाए, तो मेरी आज की संपूर्ण वार्ता ही अधूरी रह जाएगी। वह है आपकी जिजीशवा और सकारात्मकता। यदि किसी को पहले से ही ज्ञात न हो, तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि चेहरे पर सदा मुस्कान रखने वाला, हर प्रकार से सक्रिय यह व्यक्ति रीढ़ की हड्डी के कैंसर की चौथी स्टेज से गुजर चुका है और अब इनकी रीढ़ की हड्डी का एक बड़ा भाग नकली है। सारांश में कह सकते हैं कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श शिक्षक और आदर्श मित्र डॉक्टर हरीश नवल ज्ञान और अनुभव के उस सागर की भांति हैं, जिसमें जो जितने ढूंढ सके उतने ही अमूल्य रत्न पा सकता है। मैं उनके 75वें जन्म दिवस पर एक बार पुनः अपनी बधाइयाँ और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार।